बात यहाँ चल रही है कि सक्रण मना कृष्ण पदार विंध्योर निवेशिता, कि एक बार भगवान के चरणों में हमने अपना मन निवेशित कर दिया, बस उससे कल्याण हो जाएगा। तो प्रमाण क्या है? प्रमाण है कि अजामिल प्रमाण है। अजामिल ने एक मतलब जितने गलत काम थे दुनिया भर के उसने किए। एक वैश्या का साथ लेने के लिए उसने अपने माता पिता पत्नी सबको छोड़ दिया। उसने यज्ञ इत्यादि छोड़ कर चोरी चकारी डाके अपहरण, लोगों को अपहरण करना शुरू कर दिया। धोखा दे रहे हैं लोगों को, डकैती भी कर रहे हैं, धोखा भी दे रहे। ऐसा कोई काम नहीं है जो कि उसने मतलब गलत काम जो कि नहीं किया उसने। और फिर भी उसने अपने 10वें पुत्र का नाम, जो वैश्या से 10 पुत्र उसको प्राप्त हुए, 10 संतानें हुई उसकी, तो सबसे छोटे का नाम उसने नारायण रख दिया। और मरते समय जब वो यमदूतों को देखा तो असहाय अवस्था में उसने बोला, नारायण नारायण बचाओ, नारायण आकर बचाओ। अब वो छोटा सा बच्चा तो क्या बचाएगा। तो उस समय बहुत ही दयनीय अवस्था में हमारे आचार्य, बहुत सारे हमारे आचार्य बोल रहे हैं अलग अलग परिप्रेक्ष्य के अंदर, कि उस समय अपनी पुरानी उसने जो भक्ति की थी उसके बल पर उसको भगवान नारायण याद आ ही गए थे उसको। जब उसने देखा कि बेटा नारायण तो कुछ कर नहीं रहा, वो कुछ कर भी नहीं सकता, तो फिर उसको भगवान नारायण का भी स्मरण हो गया था। ये भगवान की विशेष कृपा है। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, भगवान कह रहे हैं मुझसे स्मृति, ज्ञान और भूलने की शक्ति आएगी। तो क्योंकि भगवान से स्मृति आ रही है, भगवान से स्मृति आ रही है और भगवान को स्मरण करना है, तो इसलिए भक्त भगवान को ही प्रार्थना करता है, हे भगवान ये जो स्मृति वाली बात है आप बोल रहे हो मुझसे आ रही है, आप प्लीज़ मेरे बारे में भी ध्यान रख के चलना कि मुझे जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, ऐसा नहीं हो ज़रूरत के समय भूल जाऊँ और आपका नाम ही ना मेरे मन में आए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप प्लीज़ ऐसी दया करो कि मैं आपका स्मरण हमेशा मेरे मन में रह सके। तो क्या उस समय अजामिल ने शुद्ध नाम लिया था? नहीं लिया था शुद्ध नाम। उस समय अजामिल जो है शुद्ध नाम, क्योंकि वो तो अपने पुत्र को संकेत करके बोल रहा था, देख अपने पुत्र की तरफ रहा था, पुत्र का नाम ही नारायण है। तो हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि उसने नामाभास के अंदर जो है भगवान नारायण का नाम उच्चारण किया था। और नामाभास में नाम लेने मात्र से जो है उसको मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो गई थी। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, हरिदास कहेन केने करह संशय, इसमें कौन सी संशय की बात है? इसमें कौन सी संशय की बात है? शास्त्र कहे नामाभास मात्रे मुक्ति है। शास्त्र बोल रहे हैं कि जो नामाभास है, नामाभास सिर्फ नामाभास से, शुद्ध नाम को छोड़ो भाई, सिर्फ नामाभास से जो है वो मुक्ति प्राप्त, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। सो हमारे आचार्य तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो नामाभास है वो योगा से, यज्ञों से, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से, तपस्या आदि कोई भी चीज़ है नामाभास के सामने नहीं टिकेगी। वो नामाभास उससे सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है नामाभास? जबकि मतलब आभास मात्र है, शुद्ध नाम नहीं है, फिर भी यज्ञ तपस्या आदि इन सब से क्यों श्रेष्ठ है योग से? क्योंकि नामाभास में वो ताकत है कि नामाभास जो है वो शुद्ध नाम की तरफ लेके जा सकता है। नामाभास के अंदर ये ताकत है। योग, तपस्या, ज्ञान, वर्णाश्रम, इनमें अपने आप में इनके अंदर वो ताकत नहीं है कि वो शुद्ध भक्ति की तरफ लेके जाएं। जब तक भक्ति का स्पर्श नहीं मिलेगा, योग को जब तक भक्ति का स्पर्श नहीं मिलेगा, तपस्या को जब तक भक्ति का स्पर्श नहीं मिलेगा, वर्णाश्रम धर्म में अगर भगवान कृष्ण अगर केंद्र में नहीं है, शुद्ध भक्ति की तरफ नहीं जाएंगे, शुद्ध भक्ति की तरफ नहीं जाएंगे। चाहे कितना ही हम बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस कर लें, नहीं पहुंच पाएंगे वहाँ तक। इसीलिए जो है नामाभास को
इन सारी बातों से जो है श्रेष्ठ माना जाता है। नामाभास के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि देखो हरि नाम जो है भगवान कृष्ण से अभिन्न है। अभिन्नत्वान नाम नामिनो, कि भगवान कृष्ण और कृष्ण नाम अभेद है, कोई भेद नहीं है दोनों के अंदर। पानी शब्द और पानी जो सब्सटेंस है दोनों में भेद है। आप पानी पानी बोलने से प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन कृष्ण और कृष्ण नाम के अंदर कोई भेद नहीं है। आप कृष्ण बोलोगे समझो भगवान कृष्ण का संग कर रहे हो, इसलिए हरि नाम लेते हुए असावधान रहना भी नाम अपराध में गिना जाता है। क्योंकि सामने भगवान कृष्ण, आपने बोला कृष्ण, कृष्ण सामने आ गए और फिर आप इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, तो भगवान कृष्ण का अपमान हो गया ना। जब सामने हैं तो भाई उनकी तरफ पूरा फोकस उनकी तरफ आएंगे। अब हम जैसे मंदिरों में हमारे वो नोटिस लगा होता है ना, भगवान के विग्रह के सामने सेल्फी खींचना मना है। क्यों सेल्फी? आप भगवान की फ़ोटोज़ खींचो, 1 करोड़ फ़ोटो खींचो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन आप सेल्फी खींचोगे भगवान के सामने, वो प्रॉब्लम है। क्योंकि फिर आप फोकस में आ गए, भगवान फोकस में नहीं है। जब भगवान सामने है, भगवान फोकस में होने चाहिए, नहीं तो नाम अपराध लगता है बेसिकली। तो अगर जो अब जो, क्योंकि हरि नाम जो है वो भगवान कृष्ण से अभिन्न है, तो इसका मतलब है जो हरि नाम है वो भी सूर्य के समान है। तो जो माया है, जो अनर्थ हैं, वो हरि नाम रूपी सूर्य को ढक नहीं सकते, वो जीव की चेतना को ढकेंगे। वो तो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो हरि नाम का पूरा इम्पैक्ट क्यों नहीं आता। तो हरि नाम का जो पूरा प्रभाव जो है वो दो कारणों की वजह से नहीं आता। पहला अविद्या और दूसरा अनर्थ। ये दोनों मिलकर, एक बादल है तो एक कोहरा है, ये दोनों मिलकर जो हैं वो हरि नाम रूपी सूर्य की रोशनी को कवर कर देते हैं, जीव तक उसका पूरा लाभ पहुंच नहीं पाता। अविद्या कितने तरह की होती है? अविद्या हमारे आचार्य बता रहे हैं कि 3 तरह की अविद्या है। कि आपने हरि नाम की महिमा के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, वो अविद्या हो गई। या हरि नाम की महिमा कोई नहीं जान रहे, जैसे गोपाल चक्रवर्ती है। हरिदास ठाकुर ने बोला कि नामाभास से मुक्ति मिल जाएगी, हरि शुद्ध हरि राम तक जाने की जरूरत नहीं है। तो गोपाल चक्रवर्ती ने बोला अगर तुम्हारी बात ये गलत निकली तो मैं तुम्हारी नाक काट लूँगा। पूरी सभा, हजारों लोग बैठे हुए हैं। गोपाल मजूमदार, हरिना मजूमदार, रघुनाथदास ठाकुर के पिता चाचा बैठे हुए थे। तो उन्होंने उसको बहुत उसकी भर्त्सना की, उसको बहुत डांट फटकार लगाई कि ये कोई तरीका है बात करने का। और फिर उन्होंने हरिदास ठाकुर से माफ़ी मांगी तो बच गए, नहीं तो वो गोपाल चक्रवर्ती बहुत सुंदर था देखने में। और लेकिन वो गोपाल चक्रवर्ती 3 दिन के अंदर, जिस दिन ये घटना हुई 3 दिन के अंदर उसको कोढ़ हो गया, उसकी नाक गल के नीचे गिर गई। हरिदास ठाकुर की नाक काटने चला था वो, हरिदास ठाकुर की नाक काटने चला था, अपनी नाक कट के नीचे गिर गई। क्यों? क्योंकि उसको हरि नाम की महिमा के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, अविद्या में था वो। तो हरि नाम की महिमा नहीं जानना एक अविद्या है। दूसरी अविद्या यह है कि कृष्ण परम भगवान है। जितने भी विष्णु तत्व हैं, भगवान नारायण, वरा, भगवान राम, भगवान विष्णु, सबके समेत सब भगवान के अंश या अंश के अंश हैं। भगवान कृष्ण सबसे परम है। ईश्वरा परमा कृष्णा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही परम ईश्वर है। बाकी सब जितने भी विष्णु तत्व हैं, नारायण, महाविष्णु, सब उनके भृत्य, उनके सेवक हैं, उनके अंश हैं। उनका काम है भगवान कृष्ण की सेवा करना। ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसको इस बारे में कन्फ्यूजन होती है कि कृष्णा परम भगवान है, वो धीरे धीरे क्या करता है, वो देवी देवताओं की पूजा, भौतिक पाप पुण्य के चक्कर में पड़ जाता है, फिर वहाँ से निकल जाता है, भक्ति में टिक नहीं पाता। तीसरी अविद्या है स्वरूप भ्रम, कि हमारा स्वरूप क्या है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास,
भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में कि ममेव अंशो जीव लोके, सारे जीव मेरे अंश है भाई, सारे जीव मेरे अंश हैं। तो जब जीव को ये भ्रम हो जाता है कि नहीं मैं कृष्ण का अंश नहीं हूँ, मैं तो अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा हूँ जी, मैं तो, मेरा भगवान से क्या लेना देना, मैं तो अपनी माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ। तो ये जब उसके मन में देहात और बुद्धि का विचार आ जाता है, वो शरीर को स्वयं मानना शुरू कर देता है कि मैं शरीर हूँ, तो बस फिर वो बेसिकली फंस जाता है। तो ये 3 तरह की अविद्या हो गई। ऐसे अनर्थ हैं, तो जो अनर्थ है, अनर्थ भी 3 तरह के हैं। और उसमें पहला अनर्थ है असत तृष्णा। असत तृष्णा का मतलब भौतिक विषयों के अंदर आसक्ति, भौतिक विषयों को भोगने की इच्छा। ये 4 तरह के हैं। पहला है, हमारे आचार्य बता रहे हैं कि इस संसार को भोगने की इच्छा, पृथ्वी लोक को भोगने की इच्छा, स्वर्ग, दूसरा है स्वर्ग लोक को भोगने की इच्छा, तीसरा है योग सिद्धियां प्राप्त करना, अनिमा लघिमा और ये वशीयता इत्यादि ये सिद्धियां प्राप्त करना, और चौथा है सायुज्य मुक्ति मोक्ष, जो भगवान के जो शरीर की अंग कांति है, ब्रह्म ज्योति में लीन होना। ये 4 तरह की जो है, ये इसको असत तृष्णा कहते हैं। दूसरा अनर्थ जो है वो हृदय दौर्बल्य है। हृदय दौर्बल्य जो है कि कमज़ोर है हमारा हृदय, हम कुछ सोचते हैं वो विचार उसमें ठहर नहीं पाता, तितर बितर हो जाता है। तो वो हृदय दौर्बल्य जो है वो भी आगे 4 तरह का है कि जो वस्तुएं भगवान कृष्ण से संबंधित नहीं हैं, हम बोल रहे हैं ये चीज़ें, हालांकि हर वस्तु भगवान से संबंधित है, लेकिन हम जब वस्तुओं को भगवान से अलग करके देखना शुरू कर देते हैं और हम सोचते हैं कि अरे ये तो मेरी है। पहले हमने बात किया था स्वरूप ब्रह्मा कि मैं ये शरीर हूँ, अब बात कर रहे हैं ममत्व, ये सारी चीज़ें मेरी हैं, भगवान कृष्ण से कोई सरोकार नहीं है। और दूसरा हृदय दौर्बल्य है, डिसीट, लोगों को धोखा देना। तीसरा है ईर्ष्या, कि और भक्त जो हैं प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो और लोग भौतिक जीवन में तरक्की करते हैं, उनको देखकर ईर्ष्या करते रहना, और वो तो ऐसे बन गया, हम वहीं पे रह गए, हमने भी बड़ी मेहनत की थी, हमारा कुछ नहीं हुआ, वो पता नहीं कैसे आगे बढ़ गया, ज़रूर उसने कुछ गलत काम किए होंगे, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है। और चौथा हृदय दौर्बल्य है पूजा लाभ प्रतिष्ठा की आशा करना, कि मेरा सम्मान करो, मेरी पूजा करो, मुझे आदर दो, मेरे से पूछे बिना काम मत करो। ये इस सारी बातों को सोच के चलना, मेरे सामने किसी और को आदर मत दो। और फिर तीसरा प्रकार का अनर्थ है अपराध करना। और अपराध जो हैं 4 तरह के हैं, कि हरि नाम के प्रति अपराध जिसको नाम अपराध कहते हैं, भगवान कृष्ण के प्रति अपराध जिसको सेवा अपराध कहते हैं, और भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, तदीय वस्तु जो वैष्णव हैं, उनके प्रति अपराध जिनको कि वैष्णव अपराध कहते हैं। और चौथा है सभी जो दूसरे जीव हैं उनके प्रति अपराध, उनको कोई हिंसा करना या लोगों को भक्ति में नहीं जोड़ना, ये भी जो है दूसरे जीवों के प्रति अपराध माना जाता है। नामाभास, जैसे हम पिछली बार बात कर रहे थे, कभी भी सोच समझ के नहीं किया जा सकता। सोच समझ के करेंगे वो नामाभास नहीं है। नामाभास हमेशा अनइंटेंशनल, एक्सीडेंटल होगा नामाभास। हम नहीं सोच समझ के नामाभास करेंगे, ऐसा नहीं होता, एक्सीडेंटल होगा। नामाभास जो है वो 4 तरह का होता है। में पहला संकेत है, दूसरा परिहास है, तीसरा स्तूप है और चौथा हेला है। तो जब हम संकेत की बात करते हैं, मैं इतनी तेज़ी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हैं, कवर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे पता नहीं है, इसलिए तेज़ी से बोल रहा हूँ। आपको कोई बात बीच में अगर समझ नहीं आ रही हो, लिख के रख लो प्लीज़, कॉपी पेन से लेकर बैठा करो ताकि आप बाद में पूछ पाओ। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे,
क्लास ख़त्म होते होते सारे क्वेश्चन गायब हो जाते हैं दिमाग में से। तो जो संकेत है, संकेत दो तरह का होता है। जो संकेत नामाभास है वो दो तरह का होता है। इससे पहले भी ये नामाभास की 4 जो वैरायटीज़ हैं, इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक बात और बता दूँ। तो जो ये जो आभास होता है, ये आभास भी 2 तरह का होता है। कि जैसे जो लाइट है, वो सूर्य की रोशनी है, 2 तरह से आभास होगा। एक है कि इसको बादलों ने कवर कर दिया, उसमें से छन के रोशनी आ रही है, तो वो लाइट डिम हो गई लेकिन कुछ कुछ रोशनी आ रही है उसमें से। दूसरा होता है कि जो विकृत हो गया, सूर्य की रोशनी जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पे जाके ऐसी पड़ी कि पूरा उसको विकृति कर दिया। तो हालांकि वो रोशनी सूर्य की है, लेकिन अब उसमें सूर्य की जो महिमा है, जो सूर्य की गरिमा है, जो सूर्य का जो तेज है, वो उसके अंदर से अब दिखाई नहीं देता। तो जो पहले वाला आभास है जिसमें कि रोशनी डिम हो गई लेकिन छन के आ रही है, उससे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो विकृत हो गई, जो विकृत हो गई, जैसे जो मायावादी हैं, ये विकृत हो गई। मायावादी भी भगवान का नाम लेते हैं। जो पंचोपासक हैं वो भी हरे कृष्णा मंत्र का जप करेंगे, लेकिन माइंड में ये सोचते रहेंगे कि ये तब तक कर रहे हैं जब तक हम सिद्धि नहीं प्राप्त कर लेते। सिद्धि प्राप्त होगी, सारी मूर्तियों को तोड़ देंगे, हरे कृष्णा मंत्र को फेंकेंगे, फिर तो ब्रह्म ज्योति। कृष्णा कौन है? कृष्ण भी माया के अधीन है। ऐसे लोग हरे कृष्णा मंत्र जप करेंगे, कभी भी शुद्ध नाम तक कभी नहीं पहुंच सकते। हमारे आचार्य बोल रहे हैं कोई आशा की किरण नहीं है, कोई आशा की किरण नहीं है। एक किरण है, आगे जाके बात करेंगे उसके बारे में। एक आशा की किरण है, वो तो सभी के लिए उपलब्ध है। तो नामाभास जो है 4 तरह का है। पहला संकेत। संकेत का मतलब है कि आप मतलब इशारा कर रहे हो, आपने देखा कहीं और, निशाना कहीं और लगाया। तो जो संकेत नामाभास है ये भी 2 तरह का होता है। पहला संकेत नामाभास है कि आप भगवान का नाम तो ले रहे हो लेकिन किसी और के बारे में सोच रहे हो। जैसे अजामिल है, ये अजामिल का केस संकेत नामाभास का केस है कि अजामिल भगवान का नाम तो ले रहा था नारायण, लेकिन नारायण, भगवान नारायण के बारे में नहीं सोच के अपने बच्चे के बारे में सोच रहा था। तो ये संकेत नामाभास है। दूसरा नामाभास जो है, दूसरा नामाभास है कि भगवान के नाम से मिलता जुलता, भगवान के नाम से मिलता जुलता नाम बोलेंगे और भगवान के बारे में तो सोच ही नहीं रहे। तो इसका उदाहरण हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं हराम। जो मुसलमान हैं वो हराम बोलते हैं, जैसे जो सूअर का मांस है उसको हराम बोलते हैं, हराम। तो वो बोल रहे हैं कि हराम शब्द जो है, मुसलमान तो हराम बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में भगवान क्या सुनते हैं? हा राम। हा का मतलब हे राम मुझे बचाइए। अब भगवान यूँ एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको। हालांकि मुसलमान राम का नाम नहीं ले रहे, मुसलमान भगवान राम के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन हराम बोला तो भगवान जो है उसको हे राम। क्यों ऐसा भगवान सोच लेते हैं? क्योंकि भगवान मौके ढूंढ रहे हैं दया करने के। भगवान ये मौके नहीं ढूंढ रहे कि इसको तो जला के रहूँगा नरक की अग्नि में, ऐसा नहीं है। भगवान ऐसा नहीं सोचते। भगवान कठोर हृदय के नहीं है। भगवान का पूरा दम जो है, भगवान की पूरी जो मन है, भगवान की इच्छा जो है वो यही है कि सब लोग घर आ जाएं तब बात बनेगी। जो बड़े बुजुर्ग से आप अपने घरों में, बड़े बुजुर्गों से आप कभी उनसे पूछो कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी क्या बात लगती है, तो वो आपको 99% लोग ये बोलेंगे कि जब मेरे सारे बच्चे मिलकर इकट्ठे घर में इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, बातें करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मजाक, हंसी मजाक करते हैं, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो भगवान जो है, भगवान हम में से हर एक को वापस घर बुलाना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने रास्ते खोल रखे हैं। नहीं तो नामाभास से सारे पाप कट जाएंगे। भगवान नहीं भी काट सकते थे, लेकिन भगवान जो है डिस्काउंट, भगवान होलसेल डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे अभी बिग बिलियन सेल लगी थी, ये सब
चीटिंग सेल्स है, ये सब चीटिंग सेल है। वो आपको बोलेंगे हमने बड़े बड़े डिस्काउंट दिए, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन भगवान एक्चुअली में रियल कंसेशन, रियल डिस्काउंट भगवान दे रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं देखो शुद्ध नाम लेना चाहिए, अरे शुद्ध नाम तो लिया नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, नामाभास लो, आ जाओ वापस, मेरा नाम पुकारो, किसी और के बारे में सोच लो तो भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तुमने मेरा नाम भी नहीं पुकारा, बस मेरे नाम के अल्फ़ाबेट्स उसके अंदर हैं, उसको भी मैं स्वीकार कर लूँगा। हराम के अंदर हराम को भगवान हे राम मानकर स्वीकार कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप हैरान हो जाएंगे जानकर, आप हैरान हो जाएंगे। सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में एक कदम और आगे बढ़ गए और सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि आप में से किसी को पता है कि हलम रिक्तम का मतलब क्या होता है? हलम रिक्तम। या आप में से किसी को पता है राज महिषी? राज, आप बोलोगे राज महिषी तो नामाभास में चले जाओगे, आपका कल्याण हो जाएगा। आप बोलोगे हलम रिक्तम, हलम रिक्तम, हलम रिक्तम, तो भी नामाभास में चले जाएंगे और भगवान जो है हमें स्वीकार कर लेंगे, हमारी इसको डिवोशनल सर्विस भगवान स्वीकार कर लेंगे। सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बोलेगा हलम रिक्तम तो भगवान क्या करेंगे? हलम से ह ले लेंगे, रिक्तम से री ले लेंगे और बोलेंगे देखो इसने हरि बोला। अरे मतलब हराम के अंदर राम शब्द तो इकट्ठा आया था, अब तो राम शब्द भी अलग हो गया, अब तो हरि शब्द अलग हो गया। राज महिषी में भगवान ने रा ले लिया और राज से रा ले लिया और महिषी से म ले लिया, राम बना दिया। इकट्ठे भी नहीं बोला, राम भी नहीं बोला, हराम भी नहीं बोला, राज महिषी बोल दिया। राज महिषी में से भगवान ने रा ले लिया, महिषी से म ले लिया, राम बना के भगवान ने बोला इसका भी कल्याण करो, इसका भी कल्याण करो। और हमारे आचार्य से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो नामाभास है संकेत, इससे ही सारे पाप कट जाएंगे। किसी ने राज महिषी बोला सारे पाप कट गए। अरे भाई मतलब क्या हो रहा है? क्या कितना आपको मतलब हमें कितना डिस्काउंट चाहिए? इससे ज़्यादा सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है। दूसरी तरह का नामाभास है परिहास, मजाक उड़ाया। जैसे जरासंध है, बोल रहा है कृष्णा आ जाओ मैं देखता हूँ कृष्णा को, उसको मार के रहूँगा कृष्णा। परिहास कर रहे हैं हंसी मजाक में। तो हंसी मजाक में भी बोलेंगे तो भी जैसे जरासंध का कल्याण हो गया, ऐसे ही जो भी हंसी मजाक में भी कृष्णा बोलेगा उसका कल्याण हो जाएगा। जैसे शिला प्रभुपाद के बाद हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज बोले, उसमें देवानंद की एक पिक्चर चल रही थी हरे राम हरे कृष्णा, और उसमें वो दिखाए थे नशेड़ी दिखाए थे नेपाल के अंदर कि वो नशा कर रहे हैं और हरे राम हरे कृष्णा बोल रहे हैं, हरे कृष्णा हरे राम। ये गाना चलता रहता था। तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज गए शिला प्रभुपाद के पास, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद इनको हम बोलेंगे ऐसा मत चलाओ, हम लोग तो चाय भी नहीं पीते। प्रभुपाद ने बोला चलने दो इसको, पिक्चर को कोई रोकने की जरूरत नहीं है, चलने दो इस पिक्चर को। क्यों चलने दो? वो नशेड़ियों को दिखा रहे हैं हरे कृष्णा हरे राम बोलते हुए, क्योंकि सुन लिया बोल लिया हरे कृष्णा हरे राम। उस समय तो बहुत प्रचलित था ये गाना। तो जो बोलेगा वो उसका कल्याण है। परिहास में बोल रहे हो कल्याण हो जाएगा, बात खत्म हो गई। स्तोभ की घृणा से नीचा दिखाते हुए, जैसे शिशुपाल घृणा से बोल रहा था कृष्णा, उसका भी कल्याण हो गया। हेला का मतलब अपमान करते हुए, अनदेखा करते हुए, डिसरिगार्ड कर दिया, कोई कीमत नहीं है हमारे सामने। ये कृष्णा नाम की राम नाम क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है?
कौन करता है? ये जो मलेच्छ हैं, जैसे जो मुसलमान हैं, वो अपमान कर रहे हैं भगवान का, देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। तो जो घृणा से भी बोलेगा उसका भी कल्याण होगा, उसका भी कल्याण होगा। भगवान जो हैं वो मतलब छूट दे रहे हैं, भगवान छूट दे रहे हैं कि भाई कर लो जो कर सकते हो, कैसे भी करो, अपमान से नाम लो, मजाक में नाम लो, घृणा से नाम लो, अनजाने में नाम लो, कल्याण करके रहूँगा। आई मीन भगवान पता नहीं और क्या ही करें जो हमें भगवान की दयालुता पे, भगवान की करुणा पे हमें थोड़ा सा फेथ आ जाए। और हमारे आचार्य से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो चारों तरह के नामाभास हैं कि संकेत, स्तोभ, परिहास और हेला, ये जो चारों तरह के नाम अपराध हैं, इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसमें श्रद्धा का अभाव है। ये चारों केसेस में श्रद्धा नहीं है भगवान के अंदर, चारों केसेस में श्रद्धा नहीं है, तो भी इतना बेनिफिट मिल रहा है। तो हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि अगर श्रद्धा से नामाभास लेंगे कि भगवान में श्रद्धा है लेकिन अभी शुद्ध नाम तक नहीं पहुँचे, तो हमारे आचार्य बोल रहे हैं इसको बोलते हैं श्रद्धा नामाभास। और जो श्रद्धा नामाभास है, श्रद्धा नामाभास करते 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 धीरे 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 हम लोग शुद्ध नाम तक चले जाएंगे। और जो श्रद्धा नामाभास है, श्रद्धा नामाभास है, इससे कृष्ण प्रेम के अलावा हर वस्तु इस संसार की मिल जाएगी। कृष्ण प्रेम केवल और केवल शुद्ध नाम से मिलेगा, कृष्ण प्रेम केवल और केवल शुद्ध नाम से मिलेगा। लेकिन अगर कोई श्रद्धा नामाभास के स्तर पे पहुंच गया, अनर्थ खत्म हो के रहेंगे और शुद्ध नाम उदित हो के रहेगा, शुद्ध नाम उदित हो के रहेगा। तो जैव धर्म के अंदर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर डिस्कस कर रहे हैं नामाभास के बारे में। तो उसमें क्वेश्चन आंसर में बात चल रही है। तो एक कैरेक्टर है उसमें, डिवोटी है विजय, वो एक बाबा जी है, रघुनाथ दास बाबा जी, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि बहुत सारे वैष्णव आभास, वैष्णव दिखने वाले कई लोग हैं जिन्होंने के वैष्णव तिलक लगाया होता है, वो नामाभास जब भी कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनको प्रेम नहीं मिल पाता, इसका क्या कारण है? तिलक भी लगा रहे हैं, बहुत साल हो गए नामाभास के अंदर जब भी कर रहे हैं लेकिन उनको प्रेम नहीं मिल पा रहा, इसका क्या कारण है? तो रघुनाथ दास बाबा जी महाराज बोल रहे हैं कि देखो, जो भक्ति आभास कर रहे हैं, जो नामाभास के अंदर हैं, वो निश्चित रूप से अधिकारी हैं शुद्ध भक्ति के स्तर पर उठने के लिए। लेकिन ये लोग क्यों नहीं उठ पा रहे? क्योंकि इनके अंदर वो संकल्प शक्ति, जो अनन्य भक्ति तक जाने के लिए जो संकल्प चाहिए, उसका अभाव है। दूसरा कारण ये है, ये लोग क्यों इतने सालों साल नामाभास करते रहते हैं फिर भी शुद्ध प्रेम नहीं मिलता? क्योंकि ये लोग एक ढोंगी व्यक्ति को साधु मान लेते हैं, महात्मा मानते हैं और उसी का संग करते रहते हैं, उसी का संग करते रहते हैं। तो असत संग करने के कारण जो उनके अंदर जो नामाभास जो कर रहे थे, जो भक्ति आभास था, धीरे धीरे वो भी क्षीण हो जाएगा और वो वैष्णव अपराधी बन जाएंगे। वो यहाँ तो मायावाद की तरफ जाएंगे और यहाँ भौतिक जो है भोगों के अंदर धीरे धीरे घुस जाएंगे। लेकिन अगर उसकी सुकृति बहुत मजबूत होगी तो नामाभास करते करते जो नामाभास है, जो वो सुकृति है, वो उसको असत संग से बचाएगी और उसको शुद्ध भक्त के आश्रय में लेकर आएगी। और शुद्ध भक्त के एक बार आश्रय में आ गया तो सारे सद्गुण उसमें डेवलप हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएगा। तो विजय ने दूसरा क्वेश्चन फिर पूछा, उन्होंने बोला कि अगर एक बार शुद्ध नाम लेने से ही सारे पाप कट जाते हैं तो फिर हम
हम लगातार हम भगवान का हरि नाम क्यों लेते रहे, एक बार लेंगे बात ख़त्म हो जाएगी। तो रघुनाथ दास बाबा जी ने एक्सप्लेन किया, जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि जो नाम अपराधी होता है उसका हार्ट, उसका मन, उसकी चेतना और उसका व्यवहार वो भौतिक भोग से दूषित होता है। और क्योंकि वो भौतिक भोग से दूषित है इसलिए भगवान की सेवा में उसकी स्वाभाविक रुचि नहीं आती, रागानुगा भक्ति में नहीं जा पाता। और उसके कारण क्या होता है कि वो साधु संग, हरि कथा, हरि नाम के अंदर धीरे धीरे उसकी रुचि कम होती चली जाती है, अब मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो असत्संग करने के कारण, गलत ढंग से शास्त्र पढ़ने के कारण, अनैतिक काम करने के कारण धीरे धीरे उनकी रुचि ख़त्म होती चली जाती है। लेकिन अगर वो निरंतर हरि नाम करते रहेंगे, अगर वो चाहे रुचि ख़त्म हो रही है लेकिन फिर भी कर्तव्य समझ के लगातार हरि नाम लगातार किए जा रहे हैं, तो हरि नाम के बल पर जो भक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं वो दूर होंगी और धीरे धीरे ये जो असत्संग और ये जो अनैतिक कार्यों रूपी जो दोष है वो दोष दूर होगा। शुद्ध भक्त का संग मिलेगा, उनका नाम जो है वो उसमें अनर्थ हटेंगे और वो लोग आध्यात्मिक जीवन में सुदृढ़ हो जाएंगे। इसलिए लगातार हरि नाम करना बहुत ही आवश्यक है। चैतन्य चरितामृत में बोला है, अजामिल स्मरणेर महिमा अपार, सर्वधर्महीन तहाँ भई नहीं हार। कि अजामिल की कथा बहुत ही कमाल की कथा है। अजामिल से बड़ा धर्महीन व्यक्ति कोई था नहीं, क्योंकि सारे गलत काम किए जा रहा था। दूत भय पुत्र स्नेह देखी पुत्र मुख, स्मरिला पुत्र नामे नारायण रूप। और जब उसने दूतों को देखा और दूतों को देखकर, यमदूतों को देखकर उसके मन में भय आ गया, तो अपने पुत्र का मुख देखकर नारायण नारायण बोलने लगा। सही स्मरणे सब खंडिल आपद, तेई चित्र नहे मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कोई अद्भुत बात नहीं है। तेई चित्र नहे भक्त स्मरण संपद। और इसी स्मरण के, इसी रिमेम्बरेंस के बल पर उसकी सारी आपद, सारी जो भय है, सारा जो भयानक परिस्थिति है वो सारी खंडिल सब खत्म हो गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तेई चित्र नहीं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भक्त स्मरण संपद, एक भक्त के लिए भगवान का स्मरण करना, भगवान का नाम का जप करना, वही सबसे बड़ा खजाना है, वही सबसे बड़ा जो है उनके लिए धन है। तो प्रश्न यहाँ पे उठा, 2 प्रश्नों का उत्तर लेके आएंगे और फिर क्वेश्चन आंसर के लिए इसको ओपन कर देंगे। कि पहला प्रश्न ये खड़ा होता है यहाँ पर कि एक व्यक्ति कब तक नामाभास में रहेगा, एक व्यक्ति कब तक नामाभास में रहेगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर इसका उत्तर दे रहे हैं कि एक व्यक्ति तब तक नामाभास में रहेगा जब तक उसको संबंध तत्व का ज्ञान नहीं है। जब तक संबंध तत्व के बारे में उसको कन्फ्यूजन है तब तक प्रॉब्लम है। संबंध तत्व के 3 पार्ट्स हैं। संबंध तत्व में पहली बात है कि कृष्ण, भगवान कृष्ण के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कृष्ण का स्वरूप क्या है, कृष्ण तत्व क्या है। दूसरा, संबंध तत्व में ये पता होना चाहिए कि मेरा जीव का क्या स्वरूप है, मैं मतलब मेरा क्या स्वभाव है, मेरे अंदर क्या गुण है, उसको ये पता होना चाहिए। और संबंध तत्व में तीसरी जो बात है सबसे महत्वपूर्ण, वो ये है कि कृष्ण से जीव का क्या संबंध है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। ये 3 पॉइंट्स जो हैं, जब तक उसको पूरी तरह क्लियर नहीं होंगे तब तक
व्यक्ति नामाभास में फंसा रहेगा। आप सब अपने अपने जीवन को उठा के आप खंगाल के देख लेना। हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि इन तीनों के बारे में हमें कन्फ्यूजन है, हमें शक है, डाउट है, पूरी क्लैरिटी नहीं है, पूरी श्रद्धा नहीं है। इस कारण से हम आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। एक बार क्लैरिटी आ गई, कौन किससे लड़ेगा? क्यों? टाइम ही नहीं है। कहाँ पे टाइम है? कोई टाइम नहीं है, कोई किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब तो हमें सब क्लैरिटी है। तो पहला प्रश्न था कि कब तक नामाभास में रहेगा? जब तक संबंध तत्व का ज्ञान नहीं होगा उसको पूरी तरह से। और अब ये बात आ गई कि वो बाहर कैसे निकलेगा इसमें से। संबंध तत्व का ज्ञान कैसे होगा? संबंध तत्व का ज्ञान होगा, वो इसमें से बाहर निकलेगा एक प्रमाणिक गुरु की शरण लेकर। प्रमाणिक गुरु की शरण लेगा तो इसमें से बाहर निकलेगा, तो नामाभास से निकलकर शुद्ध नाम की तरफ जाएगा। नहीं तो पॉसिबल नहीं है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए दीक्षा का, गुरु की शरण लेने का बहुत 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 महत्व है। यहाँ पे इसको विराम देता हूँ।